सूची 10 के तहत जो जिसका नाम है दल बदल विरोधी कानून, उसके तहत कोई भी अगर सदस्य कोई भी अपना पार्टी जो शुरू से जिस पार्टी में थे, यानी जिस पार्टी से रहकर वो विजेता बने और दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। लेकिन राघव चड्ढा और उनके साथ जो 6 सदस्य जो आए हैं उनकी सदस्यता अभी तक रद्द नहीं की गई। ऐसा क्यों? तो जय हिंद दोस्तों, 1985 को एक 52वां संविधान संशोधन हुआ था और उसके तहत अनुसूची 10 जोड़ा गया और एक उसका नाम है, उस अनुसूची में जो किया गया उसका नाम था दल बदल विरोधी कानून। यानी एक ऐसा कानून कि यानी कि आप चुनाव जिस समय लड़ रहे हैं, अगर किसी पार्टी में है या स्वतंत्र उम्मीदवार है, अगर स्वतंत्र उम्मीदवार हैं तो जीतने के बाद अगर किसी पार्टी में जाते हैं तो भी आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। या आप किसी पार्टी में रहकर जीत रहे हैं और आप पार्टी बदल रहे हैं, कोई भी पार्टी, अगर किसी इस पार्टी से हैं दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में जा रहे हैं तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इसीलिए इसका नाम रखा गया है दल बदल विरोधी कानून। यानी किसी कोई भी दल से आप इस पार्टी से उस पार्टी ऐसे नहीं जा सकते हैं। ठीक, तो अभी हाल ही में जो राघव चड्ढा और उनके साथ राघव चड्ढा, हरवंश सिंह और ऐसे 7 सदस्य एक साथ बीजेपी ज्वाइन किए, तो उनकी सदस्यता रद्द क्यों नहीं की गई? तो इसके पीछे भी एक कारण है। उसमें क्या है कि उसमें उस अनुसूची में एक जगह ऐसा भी लिखा गया है कि अगर 2/3 यानी 66% अप्रॉक्स में 66% अगर सदस्य एक साथ पार्टी छोड़कर अगर किसी दूसरे पार्टी में जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में सीटें 10 थी और 10 के हिसाब से यानी 7 लोग 66% यानी 70% लोग वहाँ से डायरेक्ट निकले हैं, जो एक तय सीमा से ज़्यादा था, इसलिए इनकी सदस्यता रद्द नहीं की गई है। ठीक है, अब एक सवाल है कि किनकी सदस्यता रद्द की जाएगी और किनकी सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी। इसकी जानकारी, मतलब कि इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय करते हैं स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष या चेयरमैन या राज्यसभा के सभापति। ठीक है, और एक और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है कि स्पीकर या सभापति अगर ये दोनों किसी पार्टी को इधर से उधर अगर होते हैं तो इनकी सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी। ठीक है।